Okay, good morning, kids. Welcome to the second lesson of, we can say, SP, Sources of Corporate Finance. इससे पहले लेक्चर में हमने देखा बच्चों कि वी कैन से प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के टाइप, उसके वी कैन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के टाइप, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, ये सारा सब कुछ झमेला हमने देखा था। आइए अब हम आज स्टार्ट करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। Okay, now guys, today we'll start with retained earnings. Now, retained earnings means we can say retained earnings is a part of net profit. A part of, we can say, net profit. Okay, let's start with it. आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बच्चों की retained earnings कि कैसे retained earnings हमारा we can say फाइनेंस बनता है या we can say कैपिटल में मदद करता है। तो स्टार्ट करते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग जो होती है बच्चों वो आपके नेट प्रॉफिट का छोटा सा पार्ट होता है या उसका एक हिस्सा होता है। नाउ दैट वी कैन से टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग, है ना, टू कीप असाइड a part of your earnings, a part of, we can say, your earnings, to keep aside, we can say, a part of your earnings during period of high profit. To keep aside a part of your earnings during period of high profit means whenever when your company is earning, we can say, high amount of profit continuously, है ना, when your company is continuously earning a high amount of profit year by year, then at that time if you're keeping some amount aside, from that, we can say, profit, so it is known as retained earnings. Retained earnings means आपको जो भी we can say इनकम हो रही है या अर्निंग्स हो रही है, उन अर्निंग्स को, उन अमाउंट्स को स्टोर करके या स्टॉक करके थोड़ी साइड में रखना है, उसे ही हम लोग बोल देंगे बच्चों retained earnings. Now, retained earnings is a part of net profit, and as I told you that when your company is continuously, we can say, continuously achieving, or we can say earns a high amount of profit, at that time if you'll keep some amount aside, it's known as retained earnings. जब आपकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है बच्चों, तब अगर आप थोड़े से पैसे उठा के साइड में रख लेते हो, उसे ही हम लोग बोल देंगे retained earnings. और नाउ वी कैन से बिजनेस के अंदर पे क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन आते ही रहेंगे, है ना. समटाइम योर कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस एंड समटाइम्स प्रॉफिट, then again year loss, then year profit, then again loss. Okay, so it's also known as business cycle, that so many ups and downs are there in each and every business. बिजनेस में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, कभी बिजनेस को लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा. सो यूजुअली ना स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स या स्मार्ट बिजनेसमैन, व्हाट दे आर डूइंग गाइस, दे आर कीपिंग सम अमाउंट असाइड फॉर फ्यूचर पर्पसेस, या वी कैन से इट्स ऑल्सो नोन एज द प्रोसेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. अपनी ही अर्निंग्स को, अपनी ही इनकम्स को, वी कैन से, जब हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है साइड में उठा के रखना पड़ेगा. जब हम उस पैसों को साइड में उठा के रखते हैं या उठा लेते हैं, this is known as the process of retained earnings. And if a company is having more and more amount of money, we can say, by retained earnings, so they need not have to borrow capital from others, है ना. In that case, they'll not have to borrow or take loans or capital from others. So, and as I told you that finance plays very important role in every business or organization, as without finance या without money, a business cannot function properly or smoothly. एक बिजनेस के अंदर फाइनेंस की मतलब पैसों की बहुत जरूरत होती है बच्चों. एज फॉर द वी कैन से स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, वी नीड ब्लड, एंड ओवर हियर या वी कैन से इन बिजनेस finance or money is used or works as blood. या we can say finance is also known as life blood of your business. जैसे एक खून बॉडी में नहीं होने की वजह से एक ह्यूमन बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती है, काम नहीं कर सकती है. सेम वैसे ही बच्चों फाइनेंस या कैपिटल या पैसों के बिना भी हमारा बिजनेस इजीली चल ही नहीं सकेगा.
अगर आपको आपका बिजनेस बहुत अच्छे से रन करना है या चलाना है, तो बट फिर आपने क्या करना है भाई, बस आपने फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। अब अगर हमारी कंपनी को कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम उसी प्रॉफिट की अमाउंट को वी कैन से धीरे धीरे साइड में रखना शुरू करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे पास एक लमसम अमाउंट बन जाती है जिसे हम लोग विल यूज इट एज अ कैपिटल आफ्टरवर्ड्स। बट ऑफ कोर्स अगर हम धीरे धीरे करके या थोड़ा थोड़ा करके वो प्रॉफिट वाले पैसों को साइड में इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो कुछ दिनों के बाद में वो जो एक अमाउंट बन जाती है लमसम, वही कहलाती है मेरा कैपिटल। और अगर मेरे पास में खुद का कैपिटल रहेगा, तो मुझे किसी और से कैपिटल बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस रन करने के लिए मुझे पैसा तो चाहिए ही चाहिए। एंड इफ आई हैव retained earnings या वी कैन से पार्ट ऑफ कैपिटल इन माय बिजनेस, so I did not have to borrow capital from others. Now let's have a look toward, you can say, the determinants of retained earnings. Let's have a look toward it. Determinants of retained earnings. अब आइए देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको रिटेन्ड अर्निंग्स का मीनिंग तो बता दिया है बच्चों, अब आइए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इट। टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी, द फर्स्ट वन इज वी कैन से टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी। आइए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। We can say if there is an ample profit, company can save and retain some parts of profit. More the earnings, a company can save more. Attitude of top management also determines the amount of retained earnings. Okay, total earnings of the company, as your company is, we can say, as your company is making profit, है ना, continuously, as continuously your company is, we can say, company is earning profit, profit and profit, and some part of it, some part of profit, some part of profit they are, we can say, saved or we can say retain. अगर हमारी कंपनी को कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के सेव करते हैं या रिटेन करते हैं बिजनेस में, तो दिस इज नोन एज वी कैन से रिटेन्ड अर्निंग्स या वी कैन से टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी। आपकी कंपनी में जितना भी अर्निंग्स है, उस अर्निंग में से थोड़ा पैसा साइड में रखना, उसे ही हम लोग बोल लेंगे टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इट गाइस, दैट फॉर एग्जांपल योर कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 lakh। For example, your company is earning a profit of rupees 1 lakh. So, as your company is, we can say, earning 1 lakh rupees as a profit every year, and for example, you're keeping sometimes 20,000, sometimes 30,000, or we can say sometimes 10,000 aside, sometimes 20, sometimes 30, sometimes 10 aside, है ना? Yeah, we can say save or retain in the business for future purposes. So the if we'll take the total of it, guys, now for example 50, 30, then again 30. So now let's have a total of it, guys. 50 and 30 is 80, 80 and 20 is 1 lakh, 1 lakh 30 and 1 lakh 40. So 1, 2, 3, 4, 5. If your company is continuously earning profit for the 5 years, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट, अगर आपकी कंपनी को कंटिन्यूअसली 5 सालों से प्रॉफिट हुए जा रहा है, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, डिपेंड्स। हाँ, अब हम लोग उसमें से पहले मैंने 50,000 अलग से रख दिया, फिर 30, फिर 20, फिर 30, फिर 10। तो पिछले 5 सालों में मैंने 1,40,000 साइड में रखे हैं, या वी कैन से मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स से मैंने बचा लिया है, या मेरी अर्निंग्स को रोक के रखा है, बचा के रखा है। इसे ही हम लोग बोल देंगे बच्चों टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी। So this 1,40,000 will use as capital in the firm in near future. जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, तब मैं इसी अमाउंट को वी कैन से कैपिटल की तरह यूज कर सकती हूँ बिजनेस में। इसे ही हम लोग बोलेंगे टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी। आइए देखते हैं अगला फीचर मेरा, जो कि बच्चों टैक्सेशन पॉलिसी।
आइए देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स which is your taxation policy. Taxation policy of government is also an important determinant of, we can say, corporate savings. If the taxes levied are at high rates, company cannot save much of the profits in the form of reserves. Okay, taxation policies plays an, we can say, important role. Okay, taxation policies also plays an important role, we can say, in retained earnings, as government is, we can say, charging high rates, yeah, we can say high amount of taxes, as government is charging high amount of taxes, so a company is unable to save, as the government is charging, we can say, high amount of taxes, so the company cannot save much amount of profit. A company, we can say, cannot save much amount of profit. अगर गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है यहाँ पे, कि अगर गवर्नमेंट ने ही टैक्स ज्यादा चार्ज करवा दिया या कर लिया, तो उस टाइम पे हमारी जो कंपनी है वो ज्यादा प्रॉफिट, वी कैन से, साइड में स्टोर नहीं कर पाएगी, रिटेन नहीं कर पाएगी फ्यूचर पर्पजेस के लिए। आइए अगला देखते हैं, मेरा थर्ड वाला पॉइंट, डिविडेंड पॉलिसीज। ओके, अगला देखते हैं बच्चों मेरा डिविडेंड पॉलिसी। नाउ इट्स अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स in regards of distribution of profit. A conservative dividend policy is needed for having a good accumulation of profit, but this policy affects shareholder as they get dividend at lower rate. आइए देखते हैं बच्चों, अब डिविडेंड पॉलिसी जो होती है, as I told you that we can say shareholders are owners of the company. As I told you that shareholders are owners of the company and they are getting dividends at fluctuated rates. Fluctuated rates, क्या means changed. अगला पॉइंट हमारा बच्चों डिविडेंड पॉलिसी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एक हिसाब से कंपनी के ओनर्स होते हैं, और उनका जो वी कैन से डिविडेंड का फंडा होता है, जो भी डिविडेंड उन्हें मिलता है वो चेंज होके मिलता है, हर बारी फिक्स नहीं होगा। अगर कंपनी जितनी भी प्रॉफिट अर्न किया है उसको सिर्फ और सिर्फ हर बारी साइड में रोक रोक के ही रखते चली जाएगी, तो इट विल अफेक्ट ऑन योर, वी कैन से, इन्वेस्टर्स। इन दैट केस इन्वेस्टर्स विल थिंक अबाउट कि कंपनी को तो प्रॉफिट इतना हो रहा है, एज दे आर हैविंग राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स है या जो शेयर होल्डर्स है उन्हें हक है बच्चों की वो आके कभी भी अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। अगर उन्होंने कंपनी में आके देख लिया कि भाई प्रॉफिट तो हुआ है 1 लाख का, प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, still they are distributing only 50,000, still they are distributing only 50,000 and 50,000 they are keeping aside. Okay, 1 lakh is your profit amount, 50,000 is, we can say, distributed as dividend and 50,000 as retained earnings. अगर कंपनी इस तरह से करती है बच्चों, अगर 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है तो 50,000 डिविडेंड वालों में बांट देते हैं, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स में, और बाकी के पैसे रिटेन्ड अर्निंग्स कर रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा कि मेरे इन्वेस्टर्स पे ये चीज बहुत बुरी अफेक्ट करेगी। फिर वो लोग दल थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग इन माई कंपनी कि ये लोग ठीक तरह से रिटर्न्स नहीं देते हैं, तो अगली बारी मेरे इसमें कोई रिटर्न या कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा पैसा। Move on to the next one, guys, which is government control. Okay, the last point is, we can say, government control. आइए देखते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल में क्या हो जाता है। A government is regulatory body of economic system of the country. गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों? एक रेगुलेटरी बॉडी होती है इकोनॉमिक सिस्टम की। जो भी हमारा पूरा ओवरऑल, वी कैन से, इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो इसी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी बजट प्लान होते हैं, बट ऑफ कोर्स उन्हें गवर्नमेंट ही प्लान करती है। अब कंपनी हैज टू फॉर्मुलेट इट्स डिविडेंड
policy in accordance with the rules and regulations framed by the government. Now company has to formulate, each company has to formulate their, and a company has to formulate, we can say, their dividend policies. कंपनी को अपनी डिविडेंड की पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, वी कैन से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड वी कैन से रेगुलेशन। एक जो हमारी कंपनी होती है, या इधर हम लोग गवर्नमेंट का कंट्रोल देख लेते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी बॉडी होती है बच्चों इकोनॉमिक सिस्टम की, जिसे बजट वो हर एक चीज प्लान करनी होती है, जितने टैक्सेस मिलेंगे उसी के हिसाब से गवर्नमेंट भी बजट प्लान अप करेगी। अब गवर्नमेंट को फॉर्मुलेशन के लिए क्या होता है कि वी कैन से कंपनीज ने क्या करना चाहिए, डिविडेंड की पॉलिसीज को फॉर्म करना चाहिए या उसको ठीक तरह से अरेंज करना चाहिए एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही एक वी कैन से कंपनी को अपने डिविडेंड की पॉलिसीज फॉर्म करनी पड़ती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ही टैक्सेस नहीं मिले तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम या वी कैन से पूरा जो बजट है वो पूरा तहस नहस हो जाएगा या हिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। रिटेन्ड अर्निंग्स के पूरे डिटर्मिनेंट्स हमने देख लिए कि कैसे हम लोग अर्निंग्स को स्टॉक करके रखते हैं, उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स, कुछ गुड पॉइंट्स, कुछ बैड पॉइंट्स हमने सभी देख लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।